नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और चक्रव्यूह में मैं आपके साथ हूं मुकेश राजपूत। और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है आपकी जानी पहचानी, आपकी अपनी सपना चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जहां पे सपना चौधरी जाती हैं वहां पर लोगों का हुजूम टूट पड़ता है। आपको देखने के लिए, सुनने के लिए हजारों की तादाद में जितने लोग अंदर होते हैं उतने ही बाहर पुलिस की लाठियां भी खा रहे होते हैं। कैसे इतना ये क्रेज कैसे हुआ? अब मैं सभी की बेटी हूँ, सभी की बहन हूँ, बस। राम जी ने जो बन का तेरा बांधा खास बरोटा रे, बोल पड़े ने मर जानी के बोलन में भी टोटा रे, बोल पड़े ने मर जानी के बोलन में भी टोटा रे। क्योंकि आपने गाने के लिए रागनी को चुना और रागनी की जब बात होती है तो हरियाणा जहन में आता है। हाँ और जी। रागनी ने ही आपको अर्श पर पहुंचाया है। बिल्कुल। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? शुरुआत मैंने 12 साल की थी जब की थी, और सभी ने मेरा साथ दिया, सभी ने मुझे बखूबी अप्रोच किया, सभी ने बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो मेरी कामयाबी के पीछे, तरक्की के पीछे खाली मेरा हाथ नहीं है, बहुत लोग हैं जिनका मेरे पीछे हाथ है, बखूबी हाथ है। अगर वो नहीं होते तो शायद आज सपना चौधरी नहीं होती। क्योंकि जहाँ तक हरियाणा का सवाल है तो जो लोक गायकी हरियाणा की नेशनल लेवल पे उतनी ज़्यादा नहीं चलती थी। अगर हाँ हम जी। पंजाब से कंपेयर करें, पंजाब के फिर भी जो लोक गायक हैं पाकिस्तान के चलते काफ़ी ज़्यादा जगह ट्रैवल करते हैं। हाँ जी। लेकिन अब हरियाणा को वो मुकाम मिलता जा रहा है। हरियाणा के मुकाम के पीछे अब हर आर्टिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। मैं ये नहीं कहती कि मैं अकेली हूँ, सभी बखूबी साथ दे रहे हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन पिछड़े रहने का एक ही कारण था, वो है हमारी सरकार। आपने शायद ये बात नोट की होगी, पंजाब इसीलिए आगे क्योंकि उनकी सरकार उनका बखूबी सपोर्ट करती है। जी। हमारे हरियाणा की सरकार हमारा सपोर्ट नहीं करती। शायद उन्हें या तो हमारा कल्चर पसंद नहीं है या हमारा काम पसंद नहीं है। लेकिन हरियाणा के नाम पर तो अगर हम कल्चर की बात करें तो बहुत रिच कल्चर है। और इस वक्त ये जो जिस कार्यक्रम में आप बैठी हैं चक्रव्यूह, यकीन मानिए हरियाणा सरकार के मंत्री हों या बड़े अफसरान हों, ये उनका सबसे फेवरेट कार्यक्रम है चक्रव्यूह। तो बिल्कुल कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो आप चाहती हैं सरकार की मार्फत कि आर्टिस्ट को मिले? हम सपना चौधरी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी कलाकार है, कैसे हौसला अफजाई हो आप लोगों की? ऐसे हौसला अफजाई हो सकता है, एक तो पहली बात जो हम करना चाहते हैं हमें करने दिया जाए। अगर अच्छा नहीं हो तो आप हमें कह सकते हैं कि हाँ आप ये काम अच्छा नहीं कर रहे। और दूसरी बात, आर्टिस्ट की एक पीक टाइम होता है कि हाँ आपका टाइमिंग इतना ही है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपका नीचे आने का टाइम भी होता है, सभी का होता है। हर चीज़ की एक उम्र है। हर चीज़ की उम्र होती है, हर चीज़ का टाइम होता है। वो टाइम जाने के बाद आर्टिस्ट क्या करता है? कुछ भी नहीं, नथिंग। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि जिन आर्टिस्टों को ज़रूरत है, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास कोई रहने का या कमाने का साधन नहीं है, आप उनको नौकरी फेवर क्यों नहीं करते? आप चाहते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं, जैसे खिलाड़ियों को फेवर की जाती है, उस बिल्कुल। तरीके से जो कलाकार हैं उनको भी फेवर करना चाहिए, करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल भी नहीं हो पाया। लेकिन जो सपना चौधरी है, ये बात तो मुझे नहीं लगता कि अपने लिए सोच रही होगी, क्योंकि सपना चौधरी तो एक स्टार है, बहुत बड़ा कैनवस है। अगर हरियाणा के हिसाब से देखें, सर वो आपके हमने तो नज़रिए में अभी है। कहा ना कि जितने लोग आपको बाहर सुनते हैं उससे बाहर पुलिस वालों से लाठियां खा रहे होती है, एक झलक दिख जाए तो सर, सपना मैं को कैसी वही नौकरी की आपको दरकार? समझाना चाह रही हूँ। अगर मैं स्टार हूँ, मान लीजिए आपके कहने के, मैं एक स्टार, मैं स्टेज पे हूँ, एक आर्टिस्ट मैं स्टेज पे हूँ, नीचे तो नॉर्मल लड़की ही हूँ। तो मैं जो फेस करती हूँ मैं सिर्फ आपको वो ही बता रही हूँ, क्योंकि खाली मैं ही नहीं हूँ। अगर मेरा लेवल अप है तो हर आर्टिस्ट का लेवल तो अप नहीं है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, पैसे की किल्लत रहती है, वो कुछ नहीं कर पाते, उनको एक एक पैसे की बहुत किल्लत रहती है। आप उनको ढूंढिए, उनको नौकरी दीजिए, ताकि उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। उनका टैलेंट दबता चला जा रहा है, उनका टैलेंट ये उभारिए। जो इंडस्ट्री है जिसमें आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ग्लैमर की इंडस्ट्री है। हाँ इसमें जब तक आप चमकते हैं, दिखते हैं, तभी तक बिकते हैं। बिल्कुल। बड़े बड़े स्टार्स को ले लीजिए, परवीन बॉबी को ले लीजिए, बिल्कुल। क्या थी और लास्ट में क्या रहा। तो इस चीज़ से मैं आपके इत्तेफाक रखता हूँ। एक फिल्म आई थी अभी, नाम था उसका डर्टी पिक्चर, हाँ जी। विद्या बालन की थी। हाँ जी। और वो एक जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट से लेके स्टार बनने तक की कहानी बखूबी कही। हाँ, वो रियल स्टोरी थी। एक डायलॉग था उसमें, याद है आपको? कौन सा? कि फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट 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 का फुल पैकेज है सपना चौधरी। बिल्कुल है। उठाटा में माड़ी ना मिलता जोड़ा हो, भैया की सुमर चांगी ना मार मरोड़ा हो, भैया की सुमर चांगी ना मार मरोड़ा हो। तेरे लाड करूंगा ठाडे तू हो जागी ठाटी रे, तेरे लाड
हम जो आर्टिस्ट होते हैं, हमारा काम ही होता है कि स्टेज पर जाने के बाद हम सारे रिश्ते नाते सब भूलकर उस स्टेज पे जाते हैं, और हमारी ये पूरी जिम्मेवारी बनती है कि जब हम जितनी भी टाइम स्टेज पर हैं उतना ही टाइम अपनी सिर्फ पब्लिक को, अपने फैंस को दें। और वही एंटरटेनमेंट होता है कि अगर आप 1 घंटा हमारा शो देख रहे हैं तो उस 1 घंटे खो में जाएं आप आप। अपने बिल्कुल स्ट्रेस भूल जाए। एंटरटेनमेंट वो है, वो एंटरटेनमेंट नहीं जिस एंटरटेनमेंट की बात आप कर रहे हैं। नजरिया अलग अलग होता नहीं, है वो हर जो इंसान का। एंटरटेनमेंट है उसको भी मैं उसी नज़रिए से देख रहा हूँ, क्योंकि जो आर्टिस्ट है उसको अगर परफॉर्म करना है फिल्म में, अगर उसको आप कहें कि आइटम नंबर करना है तो बिल्कुल। आइटम नंबर भी आर्टिस्ट ही करेंगे, जाहिर है। अब तो हीरोइंस खुद भी करती हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, बुरी बात नहीं। लेकिन कुछ लोग, क्योंकि हम आपका ताल्लुक हरियाणा से डायरेक्टली नहीं है, नजफगढ़ के हैं, लेकिन नजफगढ़ और हरियाणा में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही कल्चर है, सेम बिल्कुल, एग्रीकल्चर है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कई बार सवालात उठा देते हैं कि ये जो स्टेज पे हो रहा है हाँ जी। ये हरियाणा की रागनी नहीं है, ये उससे दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये शायद मेरे साथ तो अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी भी पीढ़ी ने, आप बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, ना औरतों ने, ना बच्चों ने, ना हमारी जनरेशन ने, किसी ने भी मेरे ऊपर उंगली आज तक नहीं उठाई है। सपोर्ट मिलता है आपको हाँ बिल्कुल, पूरा? बखूबी सपोर्ट मिलता है, सभी सपोर्ट करते हैं। जो रागनी को एक नई दिशा दी है, क्योंकि रागनी हम भी सुना करते थे पहले, आकाशवाणी रोहतक से आया करती थी। हाँ जी। ठीक है, तो वो रागनी कुछ और थी। हाँ जी। ठीक है, बहन जो है भाई को कुछ कह रही है कि भात में उतन आ जा रे बीरा, भात में उतन चीज़ें आ अब गई भी बीरा, वही पक्का है। हो जा भाई तू, है ना। तो भाई कुछ बोलता था, लेकिन अब जब सपना को देखते हैं तो वो एंटरटेनमेंट उसमें ज़्यादा है और जो लोक गायकी है वो थोड़ा पीछे रह जाती है। सहमत हैं नहीं आप? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। देखिए, हमने बस थोड़ा सा दिशा को बदला है, और दिशा किस वजह से बदली गई है कि मैंने रागनी में थोड़ा सा सिर्फ डांस ही इंक्लूड किया, और डांस कोई बुरी बात नहीं होती है। अगर आपने रागनी सुनी है तो आपने लक्ष्मीचंद की रागनी सुनी होगी कि जीव जंतु और पशु पखेरु या तो नाचे दुनिया सारी, और नाचण में के दोष बता या तो अक्कल की होशियारी। क्या बात है। जब अक्ल ठीक होगी तो आपको सामने वाला बंदा बखूबी अच्छा लगेगा, और देखने का नज़रिया अगर गलत हुआ तो चाहे आप पूरा घूंघट करके नाच लो, उसने तो वैसे भी अच्छे नहीं लगने आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने पते की बात कही है। और कई बार क्या होता है कि जब स्टार्स होते हैं, स्टार्स मतलब सितारे, ग्रह चाल, तो कई बार ऐसे पड़ जाते हैं कि कुछ अच्छा भी कर रहे हो तो उसमें लोग कमियां देख के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। आप जैसे उन्हें- आपके साथ भी एक कंट्रोवर्सी हुई। इग्नोर कीजिए आप उन चीज़ों को। इग्नोर करें, भूल बिल्कुल। गई आप, हाँ, मैं भूल उससे चुकी हूँ। बाहर निकल चुकी हाँ हैं। बिल्कुल, बाहर निकल चुकी हूँ, और बाहर निकलने में आप लोगों ने भी तो बखूबी साथ दिया है मेरा। शायद ईटीवी ने उसमें सबसे ज्यादा दिया, जो बिल्कुल। अब न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल सभी ने है। मेरा बखूबी साथ दिया है, और मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरती थी मीडिया से। मैं सोचती थी नहीं, ये गलत को सही, सही को गलत करते हैं। लेकिन आपके केस में first तो time- उल्टा हुआ होगा। हाँ, शायद मुझे सपोर्ट शायद किया आपके गया। परिवार से ज्यादा हमारे रिपोर्टर बाहर खड़े रहे बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। फेवर में। बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने। तो अब जो वो दौर है हम भी चाहते हैं उसको भूल जाएं, तो अब सपना चौधरी की अगली मंजिल क्या है? अगली मंजिल वही, जैसा मैंने आपको पहले बताया, मंजिल मैंने कभी नहीं चुनी, ना मैंने ये एक चीज़ पे फोकस किया है कि मैंने यही करना है। जो चल रहा है वो भी अच्छा है, जो चला गया वो भी अच्छा है, और मेरे ख्याल से जो आएगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो उसने दिया उसको आप ग्रहण करते जाएं, क्योंकि वो शायद मास्टर है, उसने हमारी सबकी जो तकदीर है एक तय कर छोटी रखी सी है। बात है कि अगर आपको खुश रहना हो, प्यार हो बखूबी, तो आप झोपड़ी में भी खुश रह सकते हैं। और पैसा आपके पास कितना भी हो और प्यार प्रेम ना हो तो आपको बंगला भी रास नहीं आएगा। एक जो मैं बात जानना चाहता हूँ कि सपना चौधरी, अगर कोई यूट्यूब पे आपका वीडियो पड़ा है, हाँ जी। उसके 1.5 करोड़ क्लिक्स हैं, पौने 2 करोड़ क्लिक्स हैं, तो ये करिश्मा कैसे होता है? ये तो मैं भी नहीं बता सकती। थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा। इतना प्यार मतलब आपको लोगों का मिल रहा है, वो उनका बिल्कुल जी। और सच मानिए हम कह रहे हैं कि इस चक्रव्यूह में हम सिर्फ मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, उनके इंटरव्यू करते हैं, तो आप फर्स्ट आर्टिस्ट हैं हरियाणा की जिसका चक्रव्यूह में इंटरव्यू हो रहा है। हाँ तो जी। उस मुकाम को पाने के लिए कुछ खास करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं करना पड़ता। जो मैंने शुरू से ही किया है वो ही मैं अब करती आ रही हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को बहुत पसंद आया है, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील की बात है कि आप लोगों को मेरी कुछ क्रिएट की हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपने कहा कि 1.5 करोड़ क्लिक होते हैं, तो इसमें मैं भी आज तक कंफ्यूज हूँ। मैं
पब्लिक को भी देख के कंफ्यूज हो जाती हूँ। कई बार मेरे भी जहन में ये सवाल आते हैं कि क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं, लेकिन आज तक मुझे भी जवाब नहीं मिले, तो मैं आपको कैसे जवाब दे सकती हूँ। आपसे लेंगे क्योंकि जो इस वक्त न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की ऑडियंस है और पूरे देश में इस चैनल को देखा जाता है, वो इस वक्त सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ब्रेक लेने से पहले गाने की गुजारिश क्यों ना कर दूं। कोई पसंदीदा रागनी आपकी जो गुनगुनाना आप हमारे साथ चाहें चंद लम्हों के लिए। बिल्कुल। हिर सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में हो, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सपना चौधरी आज बात कर रही हैं दिल से, क्योंकि ये आपका फेवरेट कार्यक्रम है चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में भी बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब सपना देंगी और सपना के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कहीं मत जाइए, रिमोट को तो बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हम यूं गए और यूं आए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में आज हैं आपकी चहेती लोक गायिका, डांसर सपना चौधरी जी। आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। सपना, ये जो जर्नी है ये देखने में बहुत लोगों को आकर्षित करती होगी। बहुत लड़के लड़कियां जो आपके हम उम्र हैं या आपसे छोटे हैं, वो चाहते होंगे हम भी सपना की तरह नाम कमा लें, बड़े आर्टिस्ट बन जाएं। लेकिन ये जो रहा है ये कितनी आसान है? ये रहा आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो, अगर आपके मन में कोई खोट नहीं है, कोई पाप नहीं है, आप आईने की तरह बिल्कुल साफ हो, तो आपको आपकी मंजिल साफ दिखाई देगी। और ये कड़वी सच्चाई है कि एक आर्टिस्ट के अच्छे अच्छे कपड़े आपको लुभाते हैं, गाड़ियाँ लुभाती हैं, उनके महंगे महंगे फ़ोन्स लुभाते हैं, लेकिन उनके पीछे उन्होंने मेहनत कितनी की है ये शायद किसी ने ना तो सोचा होगा ना देखा होगा। एक गाना हिट होते ही अगर किसी आर्टिस्ट में ईगो आ जाती है तो उस ईगो को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं कि हाँ ये तो रूडली बिहेव करता है, ये वो नहीं। हमें पता है कि हम कितनी तकलीफ़ों से गुजरते हैं। कभी कभी ऐसा हो पाता है कि हम अपने फैंस से बात नहीं कर पाते, तो फैंस नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से फ़ैन वो है जो आपको अच्छी तरीके से समझे। तो फैंस को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि हम उन्हें परेशान ना करें। और अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम आपसे ज़रूर बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपसे बने हैं और हम आपसे बने हैं तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम बने रहें। तो हमें बने रहने के लिए आपसे बात करनी ज़रूरी हो जाती है। जहाँ भी आप जाती हैं, बेशक हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोग हाथ मिलाना चाहते होंगे, कुछ लोग सेल्फी लेना चाहते हैं। जाहिर है कि पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस वाली सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे पाती हैं? ये कई बार अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। मैं ही नहीं, खबर आती है हमारे पास कि जहाँ सपना गई वहाँ पे लाठियां चल गई, लोगों के सिर फूट गए। ऐसे नहीं चलती। नहीं, वो आपके प्रति प्यार है, वो नेगेटिविटी नहीं है। वो नेगेटिविटी नहीं जैसे और भी आर्टिस्ट हैं। नहीं, वो बेचारे, लोहार का मैंने इंटरव्यू किया था, पाकिस्तान से हैं वो। अगर कोटला में आए दिल्ली में आके, पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन वहाँ पे जितने लोग स्टेडियम में होते हैं उतने लोग बाहर सुनने वाले होते हैं। ये लाठियों का कारण एक और है कि देखिए सभी इंसान हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो और चाहे वो आर्टिस्ट हो, सभी का अपना अपना लेवल होता है। वही खून मेरे अंदर है, वही आपके अंदर है। दिल मेरा भी धक धक करता है, दिल आपका भी धक धक करता है। तो पुलिस वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं, कहाँ से इतनी ऑडियंस को संभालेंगे। तो अगर बेचारे परेशान होंगे तो कुछ ना कुछ उन्हें भी एक्शन लेना पड़ेगा। और आपने कहा कि कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई हाथ मिलाना चाहता है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। अगर मैं एक के साथ लूँगी तो मुझे 10 औरों के साथ भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक को खुश किया तो और 10 को मैं नाराज़ नहीं कर सकती। तो वही कारण है कि हम उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, अभी हम नहीं खिंचवा सकते। बस इसी वजह से थोड़ी बहुत कुछ लोग चिढ़ भी जाते हैं। जाहिर है कि जो ऊंचाइयां छूने की कोशिश कर रहा हो, ऊंचाइयों की तरफ जा रहा हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो या एक्टर्स हो या डांसर हो, सिंगर्स हो,
कमियां निकालते हैं, कहते हैं जो सपना है इसमें लटके झटके ज़्यादा हैं, गायकी की तरफ थोड़ा कम नहीं, ध्यान फिर देती आप है। इग्नोर कीजिए ना, आप देखते ही क्यों हैं? अगर आपको कमेंट ही पास करना, आपको नहीं पसंद तो आपने देखना छोड़ देना देखने चाहिए। भी आते हैं, कमेंट भी करते हैं। बिल्कुल, देखना छोड़ देना चाहिए। अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं उसे क्यों देखूंगी, इग्नोर करूंगी। और अगर आपको पसंद है तो शायद मेरे में ही कुछ खास बात है जो आप मुझे कमेंट भी कर रहे हो और देख भी रहे हैं, तो मुझे उससे चीज़ से कोई एलर्जी नहीं है। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आपने देख के तो किया ना, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब देखते भी हैं और ये भी कमेंट भी देखते हैं करते कि कोई हैं। देखता ना हाँ हो, जी। तो अपना बचाव कर जाते हैं और कमेंट आप पे कर जाते बिल्कुल। हैं। सपना, जो परिवार है इसका कितना हाथ रहा आपकी सफलता में? मेरे परिवार का अगर मेरा 10% हाथ है तो मेरे परिवार का 90% हाथ। और जो बाकी प्रमोटर्स हैं, वो तो अभी साथ चल ही रहे हैं, उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि एक आर्टिस्ट के पीछे बहुत लोग होते हैं, चाहे वो आप पीए लगाइए, चाहे बाउंसर्स लगाइए, चाहे मेरी माँ लगाइए, मेरा भाई लगाइए, मेरी बहन लगाइए, कोई भी लगाइए, एनीबडी। अभी अगर वो नहीं है तो आर्टिस्ट खाली है, कुछ भी नहीं है वो। अभी कुछ बॉलीवुड वगैरह से भी ऑफर्स आई हाँ गाने जी, की, बिल्कुल। शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ, एक फिल्म आएगी जुलाई में, जून जुलाई आई थिंक, मुझे भी पक्का कंफर्म नहीं है अभी। वो आएगी भांग ओवर करके, उसमें एक आइटम सॉन्ग मैंने किया है, लव बाइट उसका टाइटल है। तो अभी वो आएगी और कुछ ऑफर्स अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो अभी जो आपका पसंदीदा गाना है जो इस दौरान चल रहा है, वो कुछ इंग्लिश मीडियम में है। हाँ, तो वो जो इंग्लिश मीडियम है वो क्या है, थोड़ा सा गुनगुना के सुनाइए। बहुत सारे दर्शक तो उसको सुन चुके हैं, हाँ, लेकिन अभी क्योंकि आप हमारे सामने बैठी हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं करना चाहते। वो आज के जनरेशन के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग है और बहुत पसंद भी किया जा रहा है। ऐसे है, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सू मैं कढ़ी हुई, मेरे क्यों कर नखरे ठावेगा, 10 दिन भीतर सुन ले मजनू जोड़े तार बगावेगा रे, 10 दिन भीतर सुन ले मजनू जोड़े तार बगावेगा। फिर लड़का कहता है लड़की से, मैं सरकारी में पढ़िया होया, मेरा मजनू नाम से कढ़िया होया, तेरी सारी टहल पुगा दूंगा, चपके इतना पलक तेरी मैं चांद जमी फैला दूंगा, चपके इतना पलक रे गोरी चांद जमी फैला दूंगा। बहुत कई बार सपना, जो यूट्यूब में आपके वीडियोस कुछ देखे हैं, उसमें ये होता है कि जो रागनी चल रही है, गाना चल रहा है, वो मेल वॉइस में चल रहा है, आप आगे उस पर डांस करती हैं और उसके साथ लिप सिंक करते हैं, ऐसा भी? हाँ, वो चॉइस क्यों करते हैं आप? अपने गाने खुद परफॉर्म करने के सर बजाय? आप एक बात बताइए, अगर हर काम मैं करने लग गई तो और आर्टिस्ट क्या खाली बैठेंगे? नहीं, जैसे दूसरे आर्टिस्टों को भी, वो भी प्रमोशन है हाँ, उनकी भी। मेरा एम है और मेरा ये मानना है कि अगर आप ऊपर हैं तो आपको हाथ पकड़ के औरों को भी ऊपर खींचना चाहिए, ना कि उनको नीचे रह देना चाहिए और आप भी ऊपर बढ़ते जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी का हाथ पकड़िए और सभी को अपने साथ लेके चलिए। तो अगर मैं किसी और को भी प्रमोट कर रही हूँ अपने प्रमोशन से, तो गलत क्या है? अच्छी जब बात है। सपना स्टेज पे पहुंचती है किसी नई जगह और वहाँ पे लोगों को पता लगता है कि सपना चौधरी आ जा रही है, तो हाँ जी। जनता में से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी फरमाइश सबसे ज़्यादा आती है? सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को रागनियाँ पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को सिर्फ बोलना पसंद है, कोई कहता है कि आपकी स्माइल पसंद है। अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी हमारा टाइमिंग है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, उसके अंदर अंदर मैं हर चीज़ उन्हें दिखा दूँ। लेकिन फिर भी जैसे एक चीज़ होती है कि मान लो आरिफ लोहार की हम बात कर रहे थे, उनसे सब जुगनी सुनना चाहते हैं। हाँ जी। तो जो पहली आपकी हिट हुई चीज़, वो जाहिर है कि लोगों के जहन में है, दिल में है। लाड पिया के। तो एक गुनगुना दीजिए आप। आवे नेड़े ना मन छेड़े ना, आवे नेड़े ना मन छेड़े ना, होवे गुद गुदी में मर जाऊंगी, तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी, मैं तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी, बालका की माँ तू मेरी सजा, तन छेड़ो नहीं तो मर जाऊं, आजा मैं तेरे लाड लडाऊं, आजा मैं तेरे लाड लडाऊं, आजा मैं तेरे लाड लडाऊं, गोरी रे तेरे लाड लडाऊं। ये
वीडियो में देख रहा था, 1.25 करोड़ के करीब इसके क्लिक हैं। कब गाया था आपने सबसे पहले? ये इसको हो गए सर, ये 12 दिसंबर को हमने शूट किया था और हमने जनवरी में 10 जनवरी को इसको रिलीज़ किया था। इस साल? तो 2016 2016 की जनवरी में। इसका जो रिस्पांस है वो आज भी बरकरार बहुत है। अच्छा। तो एक्टिंग में आपने जाने की सोची कभी कि मूवीज़ में आप एज एन एक्ट्रेस काम करें? हाँ बिल्कुल। तो उसमें कोई अभी कामयाबी मिलती नज़र आ रही है? बहुत कामयाबी मिलती नज़र आ रही है, पर सर एक आर्टिस्ट जब काम कर सकता है जब उसे उसका प्रोजेक्ट पसंद हो। अगर कोई हमें रोल निभाना है तो उस रोल के अंदर हमें बहुत डीपली जाना पड़ता है, और अगर वो रोल ही पसंद नहीं होगा तो काम करने का ना तो मज़ा है और फिर फ़ायदा भी कुछ नहीं। कौन है आपके पसंदीदा एक्टर्स, कौन है? संजय दत्त। और अगर फीमेल्स में बात करें? संजय दत्त, नाना पाटेकर, मुझे सीरियस रोल वाले बहुत पसंद है। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अच्छी लगती हैं, प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छी लगती हैं, और पुराने टाइम में ऐश्वर्या राय भी अच्छी लगती थी, माधुरी दीक्षित भी अच्छी लगती थी। सब अपनी अपनी जगह बेस्ट। किसी को कभी फॉलो करने की कोशिश की आपने? नहीं, कोशिश नहीं की, सिर्फ देखने की कोशिश की। बहुत अच्छा भी लगता है। और सपना का अंदाज अपना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा अंदाज अपना नहीं है, आप सभी का अंदाज है। जी। अभी जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चक्रव्यूह को, और पहली बार शायद इस टाइप से इंटरव्यू किया होगा 1 to 1, तो वो जो दर्शक हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगला रोल सपना का क्या होगा? अगला रोल मैं एक थोड़ा सीरियस टाइप का गाना आपके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ढिंचक कर लिया, तो एक थोड़ा सा सीरियस गाना होगा, वो हमारी जनरेशन को लेके होगा। सबसे पहली बात तो कि हम सब कुछ कर रहे हैं आज के टाइम में, हर इंसान के पास अपना अपना दिमाग है, तो सभी अच्छा कर रहे हैं। हर अभियान में बखूबी दुनिया साथ दे रही है, चाहे वो कोई सा भी अभियान चला दीजिए आप। लेकिन एक क्रेज़ आया हुआ है मोटी मोटी चैन पहनने का, लड़कों को बड़ा क्रेज़ है उस चीज़ का। आपके साथ भी मैंने देखे अभी जो बहुत सारे लोग कम से कम 2.5-3 किलो सोना पहन समझाते के हैं, पर घूम क्या रहे हैं। करें सर, नहीं हाँ। समझते। तो बहुत क्रेज़ है आजकल के लड़कों को इन चीज़ों का। बस उनके लिए एक छोटा सा मैसेज सॉन्ग है कि लड़कियों को चैन वैन पसंद नहीं होती, ना चैन, ना आपकी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, ना आपके महंगे महंगे फ़ोन्स, ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती उनको। आपकी सिंपल सिटी भाती है, बस आपका अच्छा दिल भाता ये है। कुछ हुआ है तैयार? हाँ, रेडी हुआ है। उसका टाइटल मैं आपको बता सकती हूँ, उसका टाइटल है काला डोरा। काला डोरा। हाँ जी। तो हमारी शुभकामनाएं काला डोरा के लिए साथ हैं। लेकिन Thank you. चंडीगढ़ का भी एक गाना आपका बड़ा पॉपुलर हुआ और आप चंडीगढ़ में आई हैं। हाँ जी, चलते उस गाने के वही- बाद मेरे चंडीगढ़ के बहुत चक्कर हाँ, लगे। तो वही गुनगुना दीजिए आप। बदली बदली लग गए इब के खावण लागी, बदली बदली लग गए तू इब के खावण लागी, तेरा चढ़ गया रंग कसूता के चंडीगढ़ जावण लागी। तेरा चढ़ गया रंग कसूता के चंडीगढ़ जावण लागी। चंडीगढ़ ना छोरे यू असर होया से तेरा, चंडीगढ़ ना छोरे यू असर होया से तेरा, मन तू बस दिखे और रटू नाम मैं तेरा, मन तू बस दिखे और रटू नाम मैं तेरा। बहुत बढ़िया सपना, और आपसे बातचीत करके बहुत हमें खुशी हुई, और जो दर्शक हैं वो हमसे भी ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि सपना आज उनसे मुखातिब है। आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, हमसे बातचीत की, अपने कीमती समय में से समय निकाल। नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आपके पास बैठी हम हूँ। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको Thank you, sir. ढेर सारी शुभकामनाएं आपके Thank you फ्यूचर so के much. लिए। तो सपना का ये जो चक्रव्यूह था, जाहिर है कि सपना को चक्रव्यूह में फंसाना हमारा मकसद भी नहीं था, क्योंकि आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट सच्चे दिल के होते हैं, साफ दिल के होते हैं। लेकिन इनके साथ जो बातचीत की वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। चक्रव्यूह को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, इसलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं ब्रेक के बाद।